उधर छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी के छापे को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। साथ ही दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में हुए ईडी के छापे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सोनिया गांधी को घेरते हुए एक बयान दिया था, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। सोनिया गांधी के एटीएम वाले बयान को लेकर सीएम बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा। सीएम बघेल ने कहा कि रमन सिंह दिल्ली में सिर्फ शिकायत करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि रमन सिंह जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। सीएम बघेल ने बयान पर माफी मांगने की भी मांग की है और साथ ही माफी नहीं मांगने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की भी चेतावनी दी है। राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और इसी बीच घरघोड़ा थाना क्षेत्र के मालूमार में दुखद खबर सामने आई, जहां पर कबड्डी खेल में पटकनी के दौरान एक युवक घायल हो गया, जिसकी रायगढ़ अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई और पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। खेलकूद के दौरान युवक की मौत को लेकर अब बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है और मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की बात कही जा रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खेलकूद में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीएम ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही मृतक युवक के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। उधर महासमुंद में सरायपोली के पता चला कि परसदा गांव के लोग अब नशाखोरी से तौबा कर चुके हैं और यहां के लोगों ने गांव में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य को लेकर सामूहिक रूप से गांव में नशा सामग्री और नशा करने वालों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ग्रामीणों ने नशा मुक्ति को अब अभियान के रूप में अन्य गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य बना रखा है और वहीं पर आसपास के गांव के लोग इस पहल की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने बैठक बुलाकर पूरे ग्रामीणों की सहमति से इस फैसले को अमली जामा पहनाया। साथ ही गांव में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों पर अंकुश लगाने और साथ ही यहां पर जुर्माने से दंडित करने का पंचायत ने निर्णय लिया है। तो महासमुंद का मामला है और ग्रामीणों द्वारा बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय के अनुरूप अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस को नहीं बल्कि ग्रामीणों को सूचना देंगे और सभी ग्रामीण एकजुट होकर अवैध शराब बेचने वालों को पकड़कर उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वहीं इस गांव के नशा मुक्ति अभियान से प्रेरित होकर बस्ती सरायपाली के ग्रामीणों की एकजुटता देखने को मिल रही है, जो गाँव को नशा मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विगत 2 दिन पूर्व ग्राम परसदा में सभी की एक आवश्यक बैठक रखी गई थी। ग्रामीणों द्वारा निर्णय लिया गया कि गांव को नशा मुक्त करने, गांव में बिक रही अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए शराब बेचने वालों को रोकना होगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडित करना होगा। गांव की मीटिंग में बाकायदा चर्चा हुई कि अगर किसी के यहां अवैध शराब बेचने की सूचना मिलती है तो पूरे गांव के लोग उसके घर शराब पकड़ने के लिए पहुंचेंगे और इसके अलावा गांव में मुनादी भी करवाई जाएगी। ग्रामीणों ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने का निर्णय लिया है। साथ ही नशा मुक्ति अभियान के तहत आसपास के गांव में जाकर लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करना है।